मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं और वीडियो वायरल हुआ हुआ न्यूज़ में भी आया कि 1 दिसंबर 2025 को जोधपुर पुलिस स्टेशन कुड़ी भक्तासनी में एक वकील दंपति भरत सिंह राठौर और उनकी पत्नी किसी बलात्कार पीड़िता के साथ उसके बयान दर्ज कराने के लिए गए थे। उनके मुताबिक बलात्कार पीड़िता को कई बार बुलाया गया, लेकिन उसके बयान दर्ज नहीं किए गए और अनावश्यक उसको परेशान किया जा रहा था। बयान दर्ज करने वाला पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं था, जिस पर एसएचओ साहब, जो कि हमीर सिंह थे, उनको कहा गया कि वर्दी में नहीं है। तो उन एसएचओ साहब ने उसको ग्रीवांस को रिड्रेस करने की बजाय उनसे कहा कि आपका खोपड़ा खराब है और सब वकालत धरी रह जाएगी, और धक्के मारते हुए 151 बंद करने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया, कहा कि उसको भी जो है बंद कर दिया जाए। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिस पर कि 2 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट में डॉक्टर सचिन आचार्य, जो कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर भी हैं, उनके मेंशन पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर पीठ द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया और मामले को पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट करते हुए उसमें प्रसंज्ञान लेकर वहाँ के पुलिस कमिश्नर आईपीएस श्री ओम प्रकाश जी को तलब किया और उसमें काफ़ी चिंता जाहिर की। तो मित्रों, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि वकील साहब को थाने में नहीं जाना चाहिए था, या जो एसएचओ साहब थे उनका व्यवहार ठीक नहीं था। सबके अपने अपने मत होते हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही अपने अच्छे जो निर्देश दिए गए और मामले को बड़े ढंग से उसको लिया गया और उसमें आगे के लिए भी कोई समस्या नहीं हो ऐसे निर्देश दिए। लेकिन इस पर जो है मीडिया ने जो बाकी लोग थे उन्होंने इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की और उस पर ज़्यादा वजन नहीं दिया। तो बाकी बातों पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर जो है सुमोटो प्रसंज्ञान लेते हुए कमिश्नर को तलब किया और उस पूरे पर अपनी चिंता व्यक्त की। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का कहना था कि वकील व पुलिस दोनों जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अभिन्न अंग है और इस तरह का व्यवहार कतई चिंतनीय है और शोभा नहीं देता है। और माना कि वकील जो है उनके आपस में, वकील और पुलिस के आपस में व्यवहार और उनके आपस में आमना सामना होता रहता है। पुलिस काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम करती है और अक्सर वो मुलजिमों के साथ कठोर व्यवहार करती है। लेकिन जो वकील साहब आते हैं या वकील साहब से जब भी उनका इंटरेक्शन होता है या उनसे उनका आपस में जो काम होते हैं, तो उसमें इस तरह का व्यवहार शोभनीय नहीं है और ऐसे व्यवहार की उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। और वकीलों से भी ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि जब भी वो आपस में मिलेंगे तो इस तरह का जो है सद्भावनापूर्वक और अच्छा व्यवहार करेंगे एक दूसरे के प्रति और परस्पर एकदम सहयोग से काम करेंगे। इस पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हुई, इससे पहले भी जो है ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और इसमें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने पहले दिए गए भरत यादव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो 2019 का मामला, उसमें भी इस तरह की परिस्थितियां हुई थी और उसमें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है कुछ निर्देश दिए थे। उसमें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है इस मामले का निस्तारण करते हुए उसमें कहा कि जो पहले भी हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि प्रत्येक जिला स्तर पर ऐसी कोऑर्डिनेट कमेटी और रिड्रेसल कमेटी बढ़नी चाहिए, जिसमें कि एक पुलिस अधिकारी हो, एक बार एसोसिएशन का मेंबर हो और एक जुडिशियल ऑफिसर हो, ताकि ऐसे मामले जो हैं जिला लेवल पर ही निपटा लिए जाएं और वो हाई कोर्ट में नहीं आए। और इस तरह की कमेटी जो है हाई कोर्ट में काम भी करती है, जिसमें कि एडवोकेट जनरल हैं, सिटिंग जजेस महोदय हैं और बार काउंसिल के जो मेंबर हैं वो भी उसमें रहते हैं। लेकिन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कभी ये कमेटियाँ नहीं बनी और इस तरह की बातें कभी अमल में नहीं लाएगी। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह की कमेटियां बनाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और उसमें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो आईपीएस महोदय थे ओम प्रकाश जी, उनके साथ 2 और आईपीएस आए थे, इसमें पुलिस जांच के लिए निर्देश कहा और कहा कि इसमें सभी स्टाफ की जो है संलिप्तता बाबत जांच की जाए ताकि मामले को जो है सही तरीके से कंक्लूड किया जा सके, सही तरीके से निपटाया जा सके। इसमें जो पुलिस कमिश्नर महोदय थे उन्होंने वीडियो को देखकर प्रथम दृष्टया ये माना कि एसएचओ का व्यवहार, एसएचओ जो हमीर सिंह थे उनका व्यवहार जो है ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनको जैसा कहते हैं कि उनके रीडर और एसएचओ साहब को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन इसमें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है 8 दिसंबर की तारीख दी थी पालना रिपोर्ट इसमें आवे, लेकिन उसको अभी इतने जल्दी वो संभव नहीं है और कमेटियां भी गठित होनी है, तो मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है।
तो मित्रों इस बात को जो है जो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, इसको ज़्यादा मीडिया ने या लोगों ने इसको तवज्जो नहीं दी, जबकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का कहना था कि ये अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह की जो है बातों का, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मित्रों अब मैं आता हूँ कि लोगों ने कहा कि एसएचओ का व्यवहार गलत था और वकील साहब को भी जो है थाने में नहीं जाना चाहिए था। तो इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन चूंकि एसएचओ के कंडक्ट के ऊपर उनके पुलिस कमिश्नर आईपीएस श्री ओम प्रकाश जी, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए उनको व्यवहार को उचित ठहराने वालों के मैं मत से सहमत नहीं हूँ। और उनकी टिप्पणी, अगर वो पुलिसकर्मी हैं तो अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं या अवमानना कर रहे हैं, और ऑनरेबल हाईकोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं और जो उन्होंने नोट किया या जो ऑब्जर्वेशन दी उसके भी वो खिलाफ है। तो निश्चित रूप से एसएचओ का व्यवहार ठीक नहीं था इसके अंदर। लेकिन यहाँ जो काफ़ी लोग कहते हैं कि अधिवक्ता को भी अदालत थाने में नहीं जाना चाहिए था, मैं इस बात से सहमत हूँ। अमूमन अधिवक्ता वकील साथी लोग जो है थाने में नहीं जाते हैं, लेकिन यदि कोई पीड़िता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि मदद की दरकार है, जो आपसे सहायता के लिए अनुरोध कर रहा है, तो अब निश्चित रूप से एक वकील होने के नाते टू पुट लीगल मशीनरी इनटू मोशन टू फॉर प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिस्ट हमको जाना चाहिए, और वो गए। मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता और किसी कानून का वो उल्लंघन या इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अमूमन अवॉइड करते हैं कि थाने में नहीं जाए, लेकिन अगर अवसंभावी हो तो जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसा कि इस मामले में जो वकील थे विद्वान भरत सिंह जी राठौर और उनकी पत्नी, वो गए पीड़िता के साथ और उन्होंने अपनी बात उठाई, तो उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और वैसे भी अमूमन देखा गया है कि आम नागरिक जो है थाने में जाता है तो अमूमन वो संकोच करता है कि पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसको प्रॉपर उसको उसका जो काम है उसका निस्तारण होगा कि नहीं होगा, वो आशंकित रहता है। आम आदमी जो है जल्दी से थाने में नहीं जाना चाहता, वो बचना चाहता है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि वहाँ व्यवहार ठीक नहीं होगा। तो मित्रों ये जो ऑनरेबल राजस्थान के हाई कोर्ट का जो डायरेक्शंस हैं, कोई जो जजमेंट है जो 2 दिसंबर 2025 की, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य इसमें टिप्पणी करें, अपनी राय व्यक्त करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।